जुलाई 2025 ओडिशा के फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज बालासोर में जहां 20 साल की बीएड स्टूडेंट सौम्यश्री बीसी पढ़ती थी, उसने 12 जुलाई 2025 को अपनी कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस के सामने खुद को पेट्रोल डालकर आग लगा दी और जब तक उसकी आग बुझी वो करीब 95% से भी ज्यादा जल चुकी थी। उसने इस सब की शिकायत कॉलेज के प्रिंसिपल और नेताओं तक भी की, पर किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। इसलिए उसने परेशान होकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। सौम्यश्री एक टीचर बनके बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, पर उसे ये पता नहीं था कि आगे चलकर उसे अपनी जिंदगी को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद क्या सौम्यश्री को जस्टिस मिला? आइए जानते हैं आज के इस केस में। सौम्यश्री बीसी पालासिया के बालासोर की रहने वाली थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और उसका सपना था कि वो टीचर बनके बच्चों को पढ़ाए। सौम्यश्री फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज में बीएड की सेकंड ईयर स्टूडेंट थी। उसके दोस्तों ने भी बताया कि सौम्यश्री पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी और कॉलेज के सभी प्रकार के कामों को करने में सौम्यश्री बहुत मेहनती थी। उसके पिता बलराम बीसी ने भी कहा कि सौम्यश्री हमेशा से टीचर बनना चाहती थी और वो अपने सपनों के लिए बहुत मेहनत भी करती थी। इसके साथ साथ वो अपनी कॉलेज की लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के बारे में भी सिखाती थी। उसके दोस्तों का भी कहना है कि हमने कभी भी उसको परेशान या दुखी नहीं देखा। वो हमेशा ही खुश रहती थी और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। इसके साथ साथ वो एबीवीपी की भी सदस्य थी और उसे कॉलेज में लगभग सब लोग जानते थे। उसकी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसी के कॉलेज के एक आदमी ने सौम्यश्री को हैरेस करना शुरू कर दिया। ये आदमी था उसके डिपार्टमेंट का हेड समीर साहू। सौम्यश्री की ये प्रॉब्लम जनवरी 2025 से शुरू हुई, जब समीर साहू ने, जो उसके बीएड एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड था, ये सौम्यश्री के साथ गलत हरकतें करने लगा। सौम्यश्री ने बताया था कि समीर साहू ने उसको सेक्सुअली भी हैरेस किया और उसके प्राइवेट फोटोज भी मांगे। और जब सौम्यश्री ने ये सब करने से मना किया तो समीर ने उसको क्लास में जाने से मना कर दिया और एग्जाम ना देने की भी धमकी दी। समीर साहू ने सौम्यश्री के परिवार वालों को भी ये कहा कि सौम्यश्री क्लास नहीं लेती और उसकी अटेंडेंस भी बहुत कम है, जिसकी वजह से उसकी एग्जाम कैंसिल हो सकती है। ये पूरा झूठ समीर ने उसके परिवार वालों से कहा। यहाँ तक आकर सौम्यश्री की मेंटल हेल्थ पूरी खराब हो चुकी थी और अभी पिछले साल दिसंबर 2024 में उसने नींद की गोलियां लेकर सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन किस्मत से उसकी जान बच गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी सौम्यश्री ने अपने साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश भी की थी। उसने कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को भी सब बताया और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तक भी बात पहुंचाई। उसने बालासोर के एमपी प्रताप सारंगी और सीएम के ऑफिस तक भी कंप्लेन भेजी, लेकिन किसी ने भी उसकी बातें और उसके लेटर्स का जवाब नहीं दिया। 10 जुलाई 2025 कॉलेज के आईसीसी डिपार्टमेंट, जहां पर शिकायतें दर्ज की जाती हैं, उसने समीर साहू को रिपोर्ट्स में निर्दोष बताया। यहाँ सौम्यश्री भी पूरी टूट चुकी थी, उसके पास अब कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। और फिर 12 जुलाई 2025 को सुबह के 10:30 बजे के करीब एक सीसीटीवी में दिखा कि सौम्यश्री ने एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा और कॉलेज वापस आकर उसने प्रिंसिपल ऑफिस के सामने खुद को पेट्रोल डालकर आग लगा ली। उसने ये सब पहले ही प्लान कर लिया था। उसने सोचा कि ऐसा करने से लोगों को पता चलेगा कि उसके साथ जो हुआ वो सब कुछ सच है। सौम्यश्री की बॉडी 95% तक जल चुकी थी। उसे तुरंत ही बालासोर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ उसकी हालत ज्यादा खराब होने के कारण उसे एम्स भुवनेश्वर में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने की बहुत कोशिश की। 10 से ज्यादा स्पेशल डॉक्टर्स ने सौम्यश्री का इलाज किया। उन्होंने आईवी फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स जैसे ट्रीटमेंट सौम्यश्री को दिए, लेकिन उसकी बॉडी 95% तक जल चुकी थी। करीब 55 घंटों तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार 14 जुलाई 2025 को सौम्यश्री की जान चली गई। इस न्यूज ने पूरे उड़ीसा के लोगों को सदमे में डाल दिया। इतना सब कुछ होने के बाद लोगों को समझ में आ गया था कि सौम्यश्री के साथ रियल में बहुत गलत हुआ है और अब उसकी मौत के बाद लोग उसे न्याय दिलाने के लिए उसके साथ खड़े थे। सौम्यश्री की मौत के बाद उड़ीसा के लोगों में दोषियों के लिए बहुत ही गुस्सा फैल चुका था। 17 जुलाई 2025 को कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी ओडिशा में प्रोटेस्ट किए और न्याय की मांग की और इसके साथ साथ बालासोर, भुवनेश्वर और दिल्ली तक भी सौम्यश्री को न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट किए गए। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एनएसयूआई ने भी ओडिशा के हायर एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देने को कहा। लोग बढ़ते गए और सौम्यश्री के लिए कैंडल मार्च भी निकाले।
थे। इस सब के बाद पुलिस ने समीर साहू को भी अरेस्ट कर लिया और उसके ऊपर बीएनएस की धारा 108 और 75 थर्ड के चार्जेस लगाए। पुलिस ने कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को भी अरेस्ट कर लिया। 4 अगस्त 2025 को ओडिशा क्राइम ब्रांच ने 2 स्टूडेंट्स सुब्र समित नायक और ज्योति प्रकाश बिस्वाल को अरेस्ट किया, जो एबीवीपी से जुड़े हुए थे। इन दोनों का दोष ये था कि इन्होंने सौम्यश्री को इस काम के लिए उकसाया और जलते टाइम उसका वीडियो भी बनाया। इस केस की जांच उड़ीसा क्राइम ब्रांच ने 16 जुलाई 2025 को शुरू की थी, जिसके लीडर ईमान कल्याण नायक हैं। सीसीटीवी में दिखा था कि सौम्यश्री ने पेट्रोल खरीदा। ये क्राइम ब्रांच के लिए एक एविडेंस बन गया था। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने भी कहा कि मुजरिमों को कड़ी सजा मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने सौम्यश्री की फैमिली को 20 लाख की फाइनेंशियली हेल्प भी दी है। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और ओडिशा के गवर्नर हरि बाबू ने एम्स में सौम्यश्री से बात भी की थी जब वो जिंदा थी। इस केस में पॉलिटिकल लीडर्स के नाम इसलिए आए क्योंकि इस केस को लोगों ने पॉलिटिक्स से जोड़ दिया था। इस केस को लेकर ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या हमारे कॉलेज आज भी स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरह सेफ हैं और स्टूडेंट्स को बच्चा समझ उनकी आवाज को सभी जगहों पर दबा दिया जाता है। लोगों की आंखें तब तक नहीं खुलती जब तक ऐसी कोई घटना ना हो जाए। सौम्यश्री ने भी बहुत कोशिश की थी अपनी प्रॉब्लम्स को बताने की, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी, जिसकी वजह से उसे अपनी जिंदगी को ही खत्म करना पड़ा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले केस के साथ, और इस केस को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर बताएं।